ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं अहम खबरों का सिलसिला। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा आज। आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाईवे सर्वे करेंगे केंद्रीय मंत्री। सर्वेक्षण करने के बाद जिम्मेदारों के साथ करेंगे बैठक में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। आपको बता दें कि राजभवन में राहत कार्यों की समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। देवी आपदा पीड़ितों को मिली राहत की करेंगे समीक्षा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा आज। अहम खबर आपको बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाईवे सर्वे करेंगे केंद्रीय मंत्री। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा आज। सर्वेक्षण करने के बाद जिम्मेदारों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बैठक में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राजभवन में राहत कार्यों की समीक्षा बैठक में होंगे शामिल केंद्रीय मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाईवे सर्वे करेंगे केंद्रीय मंत्री। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरा है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और जम्मू कश्मीर में लगातार बड़ी बारिश और भूस्खलन के चलते भारी तबाही हुई है और लगातार वहां तेज बारिश हो रही है, भारी भूस्खलन हो रहा है। इसके चलते तमाम जो रिहायशी इलाके हैं वो जम्मू कश्मीर के चपेट में आए हैं। इस तमाम परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। इसके साथ ही साथ खाने और पीने और के सामानों की समस्या खड़ी हो गई है। सबसे बढ़िया है कि बिजली पानी की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू संभाग का हवाई दौरा करेंगे, हवाई सर्वे करेंगे और बाढ़ और बारिश और भूस्खलन में जो तबाही हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसका हवाई सर्वे में जायजा लेंगे। इसके साथ ही साथ आज जम्मू कश्मीर के राजभवन में बैठक करेंगे। राजभवन में राहत बचाव कार्य के जुड़े और आपदा प्रबंधन से जुड़े तमाम बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री उन अधिकारियों से जो वर्तमान के हालात हैं और वहां पर जो राहत बचाव कार्य चल रहा है और लोगों को जो खाने पीने के सामान पहुंचाना है, जहां बाढ़ की हालत से लोगों के जो मकान ढहे हैं, लोगों को विस्थापित करना पड़ा है, उनको सही शेल्टर होम में रखा गया है, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, इन तमाम चीजों को लेकर आज वो बैठक करेंगे। इस बैठक में जायजा लेंगे। जहां पर इन चीजों में कोई कमी दिख रही है उसको लेकर भी वो अधिकारियों से बात करेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरे हालात पर चर्चा करेंगे, जिस पर बारिश और भूस्खलन के चलते वहां पर काफी नुकसान हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी। बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा का समापन आज बिहार की राजधानी में किया जाएगा यात्रा का समापन। आपको बता दें कि यात्रा के अंतिम दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। राहुल गांधी तेजस्वी को सोरेन की मौजूदगी देगी ताकत। आपको बता दें कि बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर चुकी वोटर अधिकार यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष से निकाली है यात्रा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष पीएम मोदी सहित सरकार पर मढ़ रहे आरोप। विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर वोट चोरी
कराने का लगा रहा है आरोप। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा का समापन आज। यात्रा के अंतिम दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, बिहार में वोटर यात्रा जो जारी है उसका आज समापन, आज उसका लास्ट दिन है, समापन दिवस है, तो इस पर झारखंड के सीएम भी आज शामिल होंगे इस यात्रा में, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन हो रहा है। 1 सितंबर को जो प्रस्तावित वोटर यात्रा के समापन कार्यक्रम के लिए गांधी मैदान में बड़ी तैयारी की गई है और इसको लेकर कांग्रेस के सभी बड़े नेता, आरजेडी के सभी बड़े नेता और इंडिया गठबंधन के शामिल वोटर अधिकार यात्रा में तमाम नेता इसमें मौजूद रहेंगे। और सबसे खास बात है कि आज वोटर अधिकार यात्रा के समापन के अवसर पर आखिरी दिन झारखंड के मुख्य भी आज शामिल हो रहे हैं। हेमंत सोरेन के शामिल होने से एक संदेश और जाएगा कि बिहार, झारखंड में जो आदिवासी हैं और वहां का जो उनका वोटर है वो भी वोटर अधिकार यात्रा में अब तक नहीं जुड़ पाया था, वो भी आखिरी दिन उसको भी जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए वो खुद भी पहुंच रहे हैं। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और हेमंत सोरेन की अगुवाई में आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन कार्यक्रम जो होगा उसमें भारी संख्या में जुटने के लिए पूरे बिहार से तमाम लोग, कार्यकर्ता और समर्थक पहुंच रहे हैं। आज इस समापन कार्यक्रम से इंडिया गठबंधन भाजपा यानी एनडीए सरकार को बड़ा एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि बिहार की जनता वोटर अधिकार यात्रा में जिस प्रकार उमड़ी, जिस उत्साह के साथ लोग शामिल हुए और उन्होंने जो वोटर मतदाता परिष्कार का कार्यक्रम चुनाव आयोग से चलाया गया, उसमें 65 लाख वोटों को लिस्ट से हटाया गया, उसके विरोध में जिस तरह का जन समर्थन इंडिया को मिला है, वोटर अधिकार यात्रा को मिला है, वो संदेश देने के लिए आज पूरी एकजुटता विपक्ष दिखाएगा। और इस एकजुटता के दौरे एनडीए सरकार और भाजपा समेत तमाम लोगों को संदेश और कह सकते हैं कि चेतावनी भी देगा कि आगे अगर वोट काटने की जो हिम्मत की गई है, आगे की गई तो और बड़ा आंदोलन देश भर में किया जाएगा, ये लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, झारखंड के सीएम का वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ने से विपक्ष पर क्या असर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन में पहले से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होते रहे हैं और तमाम कार्यक्रम इंडिया गठबंधन के हुए हैं, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का निधन हो गया था, इसलिए वो अब तक वोटर अधिकार यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे। आखिरी दिन उन्होंने समापन के दौरान शामिल होने का फैसला किया। चूंकि बिहार से ही कटकर झारखंड बना है और झारखंड और बिहार के तमाम जो वोटर हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये संदेश जरूर जाएगा कि अगर बिहार के मतदाताओं के वोट काटे जाते हैं और अगला नंबर झारखंड का भी हो सकता है, जो पड़ोसी प्रदेश भी है, और उसके तमाम ऐसे लोग हैं जो वहां और यहाँ दोनों जगह रहते हैं, उनके रिश्तेदार रहते हैं, तो इस संदेश को अगर मुख्यमंत्री पुरजोर तरीके से उठाते हैं कि जिस प्रकार चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, ऐसा ही कदम आगे झारखंड में उठाया जा सकता है, तो वो असर बिहार से लेकर झारखंड तक देखने को मिलेगा। और यही रणनीति इंडिया गठबंधन की है और उसी रणनीति के तहत आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल भी हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, संघाई सहयोग परिषद की बैठक आज, बैठक में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चीन के तियानजिन में होगी परिषद की बैठक। आजकल चीन दौरे पर हैं भारतीय प्रधानमंत्री। बैठक
में शामिल होने को कल ही पहुंच चुके हैं पीएम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चीन के तियानजिन में होगी परिषद की बैठक। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, शंघाई सहयोग परिषद की बैठक आज है जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल होंगे, इस पर क्या अधिक जानकारी है? अखिलेश सिंह जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चीन के तियानजिन में होगी बैठक। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बैठक में शामिल होने को कल ही पहुंच चुके हैं पीएम। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, आज पीएम मोदी शंघाई परिषद की बैठक में शामिल होंगे, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, चीन में आज शंघाई सहयोग समिट की बैठक हो रही है, यानी एससीओ की होने वाली बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जो इसमें शामिल होने के लिए कल ही पहुंच गए हैं। अगर इसको चीन के टाइम के हिसाब से भारतीय समय अनुसार देखा जाए तो करीब 7:30 बजे ये एससीओ की बैठक की आज शुरुआत होगी, जिसमें सभी सहयोगी देश इसमें शामिल होंगे जो इसके सदस्य हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए पहले से पहुंच चुके हैं। उनके साथ अजीत डोभाल भी पहुंचे हुए हैं और विदेश मंत्री जयशंकर भी पहुंचे हुए हैं। एससीओ की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को लेकर हो सकता है, क्योंकि रूस भी और चीन और भारत तीनों भी अमेरिका की रणनीति से, कूटनीतिक से इस और ट्रैफिक वार से प्रभावित हैं। और जहां तक सवाल है कि भारत और चीन का, तो भारत और चीन के बीच जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ थी और उस गर्मजोशी की मुलाकात को और उसके साथ द्विपक्षीय बैठक को भी एक बेहद अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंधों के सुधार की दिशा में आगे बढ़ना है। सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच में लंबे समय से तनातनी चल रही है। अक्सर और कई बार दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिलती है। इन तनाव के बीच भारत और चीन के जो कुछ नेताओं की बैठक होना ये बहुत अहम रखती है कि किस प्रकार इस बैठक के माध्यम से दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग, व्यापार और कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका को कैसे जवाब दे सकते हैं, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो व्यापार के क्षेत्र में चीन का जो प्रोडक्शन है और उसके जो उत्पाद हैं जो सभी देशों को निर्यात होते हैं, तो निर्यात और चीन भारत से कितना निर्यात करेगा, इन तमाम चीजों को लेकर इससे बैठक होगी। और सबसे अहम और कड़ी और बड़ी बात एक बैठक में कही जा सकती है कि जो अमेरिका के लेवल पर टैरिफ वार चल रहा है उसको लेकर चीन, रूस और भारत का फैसला क्या होता है और आगे इस रणनीति और कूटनीतिक और द्विपक्षीय जो बैठक होंगी उन द्विपक्षीय बैठकों में क्या आगे रणनीति और समझौते होते हैं, जो देश इस दुनिया के लिए बेहद अहम होंगे। और इसीलिए इस एससीओ की बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बन रही है हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए।
फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, राष्ट्रपति का कर्नाटक तमिलनाडु दौरा आज से। 3 दिवसीय दौरे पर आज रवाना होंगी द्रौपदी मुर्मू। कर्नाटक के मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान की है हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति का कर्नाटक तमिलनाडु दौरा आज से। 3 दिवसीय दौरे पर आज रवाना होंगी द्रौपदी मुर्मू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कर्नाटक और तमिलनाडु का 3 दिन का दौरा है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की यात्रा पर कर्नाटक और तमिलनाडु जा रही हैं और 3 दिन के दौरे में सभी कई कार्यक्रम राष्ट्रपति के लगाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन के से जानकारी दी गई है कि 3 दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो मैसूर के कर्नाटक में हीरक जयंती है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हीरक जयंती समारोह का आयोजन हो रहा है इस मैसूर में, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा, उसमें शामिल होंगी। बैंकिंग क्षेत्र की उपलब्धियों की भविष्यवाणी पर बात करेंगे। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे, उसमें शामिल होंगी। साथ ही साथ विद्यार्थियों को डिग्री और तमाम चीजें भी उनको देगी और पदक भी प्रदान करेंगे। तो इस तरह से 3 कार्यक्रम बड़े इनके देखे जा सकते हैं। इन तीनों बड़े कार्यक्रमों में राष्ट्रपति द्रौपदी के मुर्मू के दौरे से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था को दोनों प्रदेशों में चाक चौबंद कर लिया गया है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के कार्यक्रम में दोनों राज्यों के राज्यपाल और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे और जो छात्रों को डिग्री और मेडल प्रदान किए जाएंगे, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा छात्रों के लिए मौका होगा। और इसके साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि हम जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और वो बेहद अहम कहा जा सकता है दोनों राज्यों को, कि वो पहली बार वहां राष्ट्रपति बनने के बाद जा रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। सुकमा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सिलगेर में शिक्षा दूत की हत्या का मामला। सर्व आदिवासी समाज पदाधिकारियों ने की हत्या की निंदा। आपको बता दें कि आदिवासी समाज अपनी मांग को लेकर पहुंचा फिगडेपल्ली। मृतक के परिजनों व ग्राम वासियों से ली घटना की जानकारी। आपको बता दें कि सिलगेर में शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हुई थी हत्या। सर्व समाज पदाधिकारियों ने की हत्या की निंदा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सर्व समाज पदाधिकारियों ने की हत्या की निंदा। अहम खबर आपको बता रहे हैं, सिलगेर में शिक्षा दूत की हत्या का मामला। सुकमा से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, साथी की मौत से शिक्षा दूत हुए एकजुट। नक्सलियों से मांग मुखबिर करने का सबूत। आपको बता दें कि नक्सलियों ने कर दी थी शिक्षा दूत की हत्या। मुखबिर करने के आरोप में की थी हत्या। हत्या की निंदा करते हुए शिक्षा दूत मांग रहे हैं सबूत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हत्या की निंदा करते हुए शिक्षा दूत मांग रहे हैं सबूत।
साथी की मौत से शिक्षा दूत हुए एकजुट। आपको बता दें कि नक्सलियों से मांग मुखबिर करने का सबूत। नक्सलियों ने कर दी थी शिक्षा दूत की हत्या। साथी की मौत से शिक्षा दूत हुए एकजुट। आपको बता दें कि सुकमा का ये मामला। नक्सलियों ने कर दी थी शिक्षा दूत की हत्या। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हत्या की निंदा करते हुए शिक्षा दूत कर रहे हैं मांग कार्रवाई की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी शिक्षा दूत एकजुट होकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। अवैध पटाखा फैक्ट्री में 2 लोगों की मौत के बाद कार्रवाई। बेहटा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद कार्रवाई। आपको बता दें कि फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद चौकी इंचार्ज सिपाही सस्पेंड। डीसीपी पूर्वी ने किया चौकी इंचार्ज सिपाही को सस्पेंड। चौकी इंचार्ज संतोष पटेल, सिपाही धर्मेश चाहर सस्पेंड। अवैध पटाखा फैक्ट्री के 2 धमाकों से पुलिस की लापरवाही उजागर। अवैध पटाखा फैक्ट्री के 2 धमाकों से पुलिस की लापरवाही उजागर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। जिसमें चौकी इंचार्ज संतोष पटेल, सिपाही धर्मेश शहर हुए सस्पेंड। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता शिवा। शिवा, लखनऊ से जो ये मामला सामने आया है जिसमें अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते एक चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को सस्पेंड भी किया गया है, इस पर क्या है अधिक जानकारी? गोडंबा स्थित बेहटा इलाके में एक अवैध विस्फोटक जो फैक्ट्री थी वो संचालित हो रही थी और उसमें धमाके के बाद 2 लोगों की मौत हो गई थी और 5 लोग घायल हुए थे। सभी पुलिस के अफसर, जिला प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे थे और देर रात तक समीक्षा के बाद में ये पुलिस अफसरों ने कदम उठाया कि डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने देर रात जो बेहटा इलाके के जो चौकी इंचार्ज है, वहां का जो बीट सिपाही है धर्मेश शहर, उन दोनों को सस्पेंड किया है और कारण बताओ एक नोटिस जारी किया है। और जरूर इस पूरे मामले को लेकर के विस्तृत रिपोर्ट भी जिला प्रशासन से मांगी गई है कि आखिरकार इस तरीके की फैक्ट्री का संचालन कैसे हो रहा था, कैसे अवैध रूप से फैक्ट्री रन कर रही थी और क्यों पुलिस के लोगों की निगरानी नहीं थी। क्योंकि कल ये एक बड़ा लखनऊ के अंदर इंसिडेंट था और इसमें 2 लोगों की जानें चली गई। फिलहाल 5 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।